प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की इस आशीष के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप प्रभु में आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से मत्ती की पुस्तक उसका हम 7 अध्याय उसकी 24 से आयत को देखेंगे। घर बनाने वाले द मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मींह बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने 2 मनुष्यों के बारे में हमें बताया है, जो एक उसमें बुद्धिमान है और एक उसमें मूर्ख है। ये दोनों मनुष्य ने अपने अपने घरों को बनाया, लेकिन जब इन्होंने घर को बनाया तो उन घरों में क्या था? फर्क था। एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक ने अपना घर रेत पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था वह परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहा। जो चट्टान थी, चट्टान का मीन्स यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में ग्रहण किया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जो चट्टान है उसका मीन्स है प्रभु यीशु मसीह, और जो रेत है और उसका मीन्स है संसारिकता, संसार की और मन लगाना। परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान वही है जिसने मसीह रूपी चट्टान पर अपने घर को बनाया। हालेलुया। अपना शरीर, अपनी कलीसियाएं, अपना परिवार और अपना चाल चलन जिसने मसीह रूपी चट्टान पर बनाए रखा। यहाँ पर देखते हैं वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। जो परमेश्वर की बातें सुनकर उसे मानता है, उसकी विधियों पर, उसके मार्गों पर चलता है, वह बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो बुद्धिमान मनुष्य था उसने जमीन को खोदा और वहां पर उसने अपने घर की नींव को रखा। चट्टान पर, पत्थर पर उसने क्या किया? अपनी नींव को रखा। जहां पर आगे वचन में लिखा हुआ है, मींह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली। एक दिन बहुत सी बाढ़ें, बहुत सी आंधियां चली। दोनों मनुष्यों में ने जो घर बनाया था उनमें से एक का घर क्या हुआ? गिर पड़ा। और जिसने चट्टान पर घर बनाया था वो वैसा ही खड़ा रहा। जो आंधियां और जो तूफान है, ये वो है जो हम पर प्रभु यीशु मसीह में हम जब बढ़ते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, प्रभु के नाम में आगे बढ़ते हैं, जब हम पर मुसीबतें आती हैं, हम पर सताव होता है और हम पर बहुत सी बुरी परिस्थितियां पड़ती है, वचन में लिखा हुआ है जो अंत तक धीरज धरे रखेगा, जो परमेश्वर की बाट को जोहेगा, जो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहेगा, वह ब्लेसिंग का हकदार होगा। क्योंकि
बहुत सी जिस मनुष्य ने चट्टान पर घर बनाया था, जिस मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी चट्टान माना था, मसीह रूपी अपनी लाइफ को जिया था, उसके ऊपर बहुत सी मुसीबतें आई। क्योंकि जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी बुरी परिस्थितियां आती हैं। लेकिन जिसका विश्वास परमेश्वर पर रहा, जिसने परमेश्वर की विधियों को जाना, उसके हुक्मों की पालना की, उसकी आज्ञा का पालना किया और मसीह रूपी चट्टान को पर खड़ा रहा और परमेश्वर के वचनों को पकड़ा रहा, उस पर जे आंधियां, जे मुसीबतें उसे गिरा ना सकी। क्योंकि उसे विश्वास था, उसे मालूम था, क्योंकि वह बुद्धिमान था, परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि थी कि अगर तुम पर कोई मुसीबतें, कोई सता आएगा तो मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हें उनमें से बाहर निकाल लूंगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी मुसीबतें तो पड़ती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन मुसीबतों से उन्हें बाहर निकालते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब जिसने चट्टान रूपी अपना घर बनाया था, उस पर मुसीबतें तो आई, लेकिन उसे गिरा ना सकी, उसे परमेश्वर से अलग ना कर सकी और वह परमेश्वर के नाम में अड़ा और खड़ा रहा। कोई मुसीबत, कोई क्लेश, कोई लाचारी, कोई गरीबी, कोई तंगी उसे परमेश्वर से अलग ना कर सकी। उसके मसीह रूपी चट्टान को, उसके मसीह रूपी घर को वो तोड़ ना सकी, गिरा ना सकी। और अगर हम दूसरे मनुष्य को देखते हैं जो संसारिकता में फंस गया था, जो परमेश्वर के वचन को सुनता तो था। अगर हम लूका उसका देखते हैं 6 अध्याय उसकी 46 आयत को, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार में रहता है, संसारिक चीजों के पीछे, वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, संसारिक बातों पर अपना मन लगाता है, प्रभु कहता है तू मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, क्यों पुकारते हो, जब तू मेरी बातों को सुनता ही नहीं है, जब तू मेरी बातों को मानता ही नहीं है। आगे वचन में लिखा हुआ है, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूं वह किसके समान है। जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर के वचनों को मानता है, वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि को गहरी खोदकर चट्टान की पर नींव डाली। उसमें लिखा हुआ है कि जो मेरे हुक्मों को मानता और मेरे वचनों पर चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने क्या किया, अपने घर को बनाने के समय भूमि को गहरा खोदकर और चट्टान रूपी अपने घर को खड़ा किया, चट्टान पर अपने घर को खड़ा किया। और बाढ़ें आई, बहुत सी मुसीबतें आई, उसे गिरा ना सकी, बहुत से क्लेश, बहुत से उसके उन पर बुरी परिस्थितियां आई, लेकिन उसे क्या हुआ, वो गिरा ना सकी। लेकिन आगे वचन में लिखा हुआ, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है। परमेश्वर कहता है जो मेरी बातें नहीं सुनता और मेरे वचनों को नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने रेत पर, मिट्टी पर अपना घर बनाया और बहुत सी धारें आई, बाढ़ें आई, उस पर बहुत सी मुसीबतें आई, उन्हें गुमराह किया गया, वह लोगों के कारण गुमराह हुआ और वह पाप में फंस गया और संसारिकता का जीवन जीता था और मेरी बातों को नहीं जिसने माना, जो मेरे वचन को सुनता था लेकिन उसे उस पर मनन नहीं किया, उस पर उसने उस वचन को, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वह संसारिकता में, वह संसार के पीछे लगा रहा, संसारिक बातों पर, संसारिक वस्तुओं पर उसका मन लगा रहा और उसे अपनी ताकत, अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा। लेकिन वचन में लिखा हुआ है जब उसे गुमराह किया गया, जब बहुत से लोगों ने उसे, संसारिक लोगों ने उसे गुमराह किया, अपने ही बातों में उसे फंसा लिया, तो वह क्या हुआ, गिर गया और उसका घर क्या हुआ, गिर गया। कोई मुसीबत जब उस पर आई तो वह उस मुसीबतों का सामना ना कर सका और उसका घर गया था, वह गिर गया, जो रेत पर उसने घर बनाया था। इसलिए हमें क्या करना है, आज
मसीह रूपी चट्टान बनना है। परमेश्वर को अपनी चट्टान बनाना है। हमें रेत पर नहीं बल्कि चट्टान पर घर को बनाना है। हमें परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है ताकि हम परमेश्वर के मार्गों को देख सकें। परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग मैं ही हूँ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो मेरे वचन को मानता है वही मेरे मार्ग को जान सकता है। जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है उनको कोई मुसीबत, कोई बुरी परिस्थिति उसकी लाइफ में कार्य नहीं कर सकती। वह हर एक परिस्थिति में विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। और जिसने रेत पर घर बनाया, जो संसार की बातों पर लगा रहा, संसारिकता में रहता हुआ संसार की बातों करता रहा, संसार की वस्तुओं के पीछे भागता रहा और संसार के ज्ञान पर उसने अपने रेत पर अपना घर बनाया और उस पर बहुत सी मुसीबतें तो आई, लेकिन वो गिर गया और वह उसका क्या हो गया, आगे वचन में लिखा हुआ है, और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया और वह खत्म हो गया और उसका घर का क्या हुआ, सत्यानाश हो गया और वह किसी भी काम के लायक नहीं रहा और वह पाप में फंस गया। हालेलुया। आज हमें चट्टान पर घर बनाना है, रेत पर नहीं बनाना है, क्योंकि जो चट्टान पर घर बनाए होते हैं वह कोई भी बाढ़ें आ जाए, आंधियां आ जाए, वह कभी नहीं गिरते। इसलिए हमें मसीह रूपी प्रभु यीशु मसीह को अपनी चट्टान बनाकर आगे बढ़ना है और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते हुए अपने घर को चट्टान पर बनाना है। अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहना है। हर मुसीबत में हमें अड़े और खड़े रहना है और हमें आशीष देगा परमेश्वर, और प्रभु हमें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। वह धर्मियों को, जो परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते हैं, जो चट्टान पर घर बनाते हैं, उसे परमेश्वर चट्टान पर ही खड़ा करता है और उसे ऊंचा करता है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।